जय हिंद गाइस, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान देंगे। ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेला पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले मान लेते हैं, माना बी आधा कार्य टी दिन में करता है। ठीक है, तो उन दोनों को काम करने में 2.5 दिन लगा है, ये दिया है। तो जब आधा काम को बी टी दिन में करता है तो कितना दिन में किया होगा वो ए? इसलिए ए को आधा कार्य करने में कितना लगा होगा? 2.5 माइनस टी दिन लगा होगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि M1 D1 बराबर M2 D2 होता है। बटा में आप W1 भी कर सकते हैं, बटा में आप W2 भी कर सकते हैं। ठीक ना, होता है ऐसा। तो जो यहाँ पे जो प्रथम सवाल का कंडीशन है वहां पे दिया है कि A प्लस बी दोनों ही जब मिलकर काम करते हैं तो 1.2 दिन में कर लेते हैं पूरे काम को। बटा में 1 रहेगा क्योंकि एक कार्य है। कर रहा है कि यदि ए करता है तो ए को हमने कितना दिन में माना है आधा करता है? तो देखिए, आधा कार्य करता है 2.5 माइनस टी दिन में। तो आधा काम करता है ना, कितना पूरा करता होगा? तो दूना, आधे काम कर रहा है इतना दिन में, कितना पूरा काम करना होगा? दूना दिन में, मतलब 2 से गुणा कर देंगे। ए अगुणे उसके द्वारा किया गया खत्म करने में कुल दिन। ठीक है, चलिए, बराबर बी जब उसी काम को करता है तो टी दिन में कर लेता है। एक आधे करता है टी दिन में, तो पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा उसको? तो दूना कर देंगे, यहां पर भी 2t लग जाएगा। एक संबंध बन गया, इससे हम सवाल को हल कर लेंगे। अब देखिए, हम फिलहाल उसको देखते हैं। यहां से क्या आएगा? ए संबंध है, बी का मान आ जाएगा। ठीक है, जो ए के गुणा में है वो बी का अनुपात बन जाएगा, जो बी के गुणा में है वो ए का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ए की क्या होता है, कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। और संबंध है कितना? बी का अनुपात आएगा, इतना हो जाएगा 2.5 माइनस टी गुणे 2। दोनों ही में 2 कटा दीजिए। ठीक है, चलिए, हमने ए और बी के बीच संबंध पता कर लिया। अब क्या करना है कि हमें इन दोनों को लेकर के हल करना है, या इसको और इसको लेकर हल कर सकते हैं आप। चूंकि हमको बी का चाहिए तो हम इसको लेकर हल कर लेते हैं आसानी से। ए प्लस बी, ध्यान देंगे आप, मैं इस संबंध को और इसको लेकर हल कर रहा हूं, ठीक ना, आसानी क्रिया करने के लिए। तो ए प्लस बी कितना? ए का अनुपात है, ए की जो वैल्यू है टी है, कितना बी की है? इतना है। तो ए की वैल्यू टी कर देंगे, अब प्लस बी की वैल्यू 2.5 माइनस टी कर देंगे। ठीक है, ये ए प्लस बी दोनों मिलकर के हो गया। हटाया कोष्ट को हम, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, पूरा कोष्ट बंद कर देंगे। अब गुणे में है 1.2। ठीक है, बराबर बी गुणे 2t,
कितना बी का अनुपात दिया है, तो 2.5 माइनस टी, ठीक है। और गुणे में कितना हो जाएगा, गुणे में जो है बी की वैल्यू हो गई, फिर गुणे में जो है आपका 2 गुणे टी है। आप ध्यान देंगे तो देखिए टी से टी हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल बचेगा यहाँ से 2.5 गुणे 1.2 हो जाएगा बराबर, ठीक है। इसको फिलहाल ये रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 माइनस टी हो जाएगा गुणे 2t हो जाएगा। कितना है यहाँ पे गुणा करने पाएगा, तो 12 × 5 = 60, ठीक है। और 12 गुना के 24, 24 60 30 हो जाएगा। मतलब आपका यहां से मिला करके 3 आ गया, 2.5 माइनस टी गुणे 2t, ठीक है। अब देखिए जब 2 से हम भाग कर देंगे लाकर इधर, कितना हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा बराबर 2.5 माइनस टी हो जाएगा गुणे टी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें। अब सवाल दिए लगाते हैं तो क्रिया लंबा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक अनुमान लगाएंगे कि टी का मान क्या होना चाहिए कि समीकरण संतुष्ट हो, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आप पाएंगे कि जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वहीं से हम शुरू करेंगे कि यदि टी का मान 1 होता तो घटता इसमें से, तो यहाँ पर 1.5 आता, यहाँ पर भी टी का मान रखना पड़ता, तो 1.5 यानी 1.5 गुणे 1 कितना होता, 1.5 आता। तो हम कह सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, तो टी की वैल्यू यहाँ पे कितने आएगी, 1 आएगी। तो ये ध्यान देंगे, तो टी क्या है, बी द्वारा आधा कार्य को करने में लगा टाइम है, इसलिए बी द्वारा पूरा कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, 2t लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 यानी 2 दिन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है 83508, बी ऑप्शन दिया है 93508, और सी ऑप्शन दिया है 73508, और डी ऑप्शन दिया है 63508, ठीक है। 12 से विभाज्य तभी हो सकता है जब यह 3 से विभाज्य भी हो और 4 से, 4 3 12, मतलब इन दोनों से विभाज्य जो संख्या होगी वही 12 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। तो आप चेक करेंगे 3 से विभाज्य के लिए हम चेक कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बिना भाग किए भी आप 3 से डिविजिबल चेक कर सकते हैं। सबको जोड़ लीजिए और योगफल 3 से यदि कट रहा है तो संख्या भी कटेगी। 8 5 13, 3 16, 16 8 24, 3 वाड़े 24, तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य है। अब 4 से विभाज्य चेक करते हैं। 4 से विभाज्य चेक करने के लिए हमें किसी संख्या के अंतिम 2 अंक जोड़ते नहीं है, अंतिम 2 अंक को भाग करके हम देखते हैं कट रहा है कि नहीं। यदि कट रहा है तो पूरा संख्या भी कटेगी, तो 0 8 4 से कट जाएगा, इसलिए संख्या भी पूरा क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी, अर्थात 3 और 4 दोनों से विभाज्य क्या है, पहला ही ऑप्शन है। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कंपनी एक्स और वाई द्वारा 5 वर्षों में चीनी के उत्पाद की मात्रा नीचे दी गई है। आप देखें ग्राफ में तो पाएंगे जो क्षैतिज ग्राफ दिया है वो सन दिया है, ठीक है, और जो ऊपर दिया है ग्राफ वो आपका मात्रा दिया है, ठीक है। और जो स्तंभ बनाए गए हैं, एक गाढ़ा में बनाया गया है, एक डार्क बनाया गया है, एक लाइट डार्क बनाया गया है। तो जो डार्क है वो वाई का उत्पाद है
कंपनी वाई की उत्पाद है, और जो लाइट डार्क है, जो लाइट ब्लैक है, वो आपका एक्स कंपनी का उत्पाद है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, पूछा क्या आपसे, ये प्रश्न आजकल मैक्सिमम आते हैं। तो आप देखेंगे ये पूछा एट लास्ट कि 2000 में और 2004 में कंपनी एक्स और वाई के कुल उत्पाद में कितना अंतर है। मतलब कहने का ये है कि 2004 में, ठीक है, एक्स प्लस वाई का उत्पाद कितना हुआ था। तो देखिए 2000 में यानी पहले स्तंभ में कितना है, तो देखिए 40 लाख टन एक्स का भी उत्पाद हुआ है, 40 लाख टन वाई का भी उत्पाद। देखिए दोनों का स्तंभ बराबर है, दोनों पर लिखा है 40-40, ठीक है ना। कितना हो गया, तो 80 लाख टन 2000 में हुआ था, सॉरी 2000 में हुआ था, ये 2000 में हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 2004 की बात करते हैं तो 2004 में एक्स प्लस वाई दोनों कंपनी का योगफल कितना था, उत्पादों का योगफल 4। देखिए अंतिम स्तंभ है 60-60 है, तो 60 एक्स का भी उत्पाद हुआ है, 60 इसका भी उत्पाद हुआ है, मतलब 120 लाख टन का उत्पाद हुआ है। दोनों वर्षों में जो इनके योगफलों का अंतर कितना है, तो 40 लाख टन का अंतर है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आपको हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, तीसरा है या फोर्थ होगा, जो भी है, दिया है कि 0.6 बार को भिन्न में बदलें। ठीक है ना। ये वास्तव में इसका मतलब होता है 0.66, ऐसे करके ये अनंत बार आएगी। ठीक है, कितनी इसकी वैल्यू होगी पता करने के लिए बेसिक लंबा काफी हो जाएगा, हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं, और ये बड़ा आसान ट्रिक है। तो जिसका बार किया गया होता है उसी को हम लेते हैं, ठीक है, और बटा में जितने अंकों का बार होता है ना उतनी 9 लिख लिया करते हैं। तो एक ही अंक का बार है तो एक ही 9 भी रहेगा। इसको डिवाइड करेंगे आप तो 3 से कटेगा, ऊपर भी 2 बार में, ये 3 बार में कटेगा, 2 बटा में 3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 60 और 54 का लसअ, 60 और 54 का एलसीएम, ठीक है, लसअ कहते हैं इसको, ऑप्शन में दे दिया है। देखिए कभी कभी हमको सवाल लगाए बिना केवल एलसीएम ऑप्शन से हल करना होता है, काफी हेल्प मिलता है ऑप्शन से। देखिए ये दिया है ऑप्शन में 60 गुणे 54, फिर बी दिया है 6 गुणे 10 गुणे 9, सी दिया हुआ है 6 गुणे 5 गुणे 9, और डी भी दिया है 6 गुणे 10 गुणे 9। ठीक है ना, इनमें से कौन होगा। तो ध्यान देंगे जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो आपको बेसिक भी ज्ञात है, बेसिक नहीं ज्ञात है तो कोई बात नहीं, हम लोग ट्रिक भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिक से बेहतर बेसिक ही रहेगा, क्योंकि 2 ही अंक है, कठिन नहीं है। तो देखते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, 60 और कामा 54 करते हैं, कटाते हैं इन्हें। तो देखिए ये कट जाएगा 4 से, आराम से कट जाएगा, ये कटेगा 15 बार में, और ये कटेगा, शायद नहीं कटेगा ये, ठीक है ना, 2 से चेक करते हैं, ये 2 से 30 बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 27 बार में। ठीक है, कटेगा 3 से, ये 10 बार में कटेगा, ये कटेगा 9 बार में, कटाइए, फिर 5 से कटाइए, ये 2 बार में कटेगा, ये कटेगा, क्या होगा, 2 बार में कटेगा, ये 1 बार, और ये 9 आ जाएगा, ये फिर किससे कटेगा, 9 से ही कटेगा, है ना। कितना हुआ, देखिए 2 2 2 4 हो गया, 4 बचे 20 हो गया, ठीक है ना, और 9 3 27, 27 में कितना हो जाएगा, 27 में हो जाएगा 54, ये 540 होगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। अब देखिए 540 आपका एलसीएम आ रहा है, ठीक है ना। तो आप चेक करेंगे जो गुणनखंड दिया है इनमें से किसके गुणनखंड का गुणनफल जो है
540 आ रहा है, बस हो जाएगा। 9 छके 54, देखिए बी वाले को 9 छके 54 और 54 दहा में 540, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए डी भी वही दिया है क्या, डी भी वही दिया है क्या, बी और डी सेम है, देखते हैं बी और डी सेम है। डी में चूंकि यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे, तो फिर हमारा बी ही सही है, ऐसे हम निकाल लिया करते हैं, आंसर आपका है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्रृंखला के साथ, अगले क्रम के साथ। धन्यवाद।